लोग ये भी देखते हैं कि एक ही उम्र के जो बच्चे हैं, जैसे 10 क्लास में जो बच्चे हैं, उन 10 क्लास के सभी बच्चों में से मान लीजिए 25 स्टूडेंट्स हैं, उन 25 स्टूडेंट्स में से भी सभी बच्चों की क्षमता क्या होगी, अलग अलग होगी। तो कहने का मतलब है कि हम जो कक्षा प्रबंधन करें उस पर हम ये ध्यान दें कि हम किस आयु वर्ग को पढ़ा रहे हैं या किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं और कक्षा में किस तरह के बच्चे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम अलग अलग कक्षा के लिए आते हैं। पहला आप लोग बनाइए हेडिंग नर्सरी से कक्षा 2 तक। नर्सरी से कक्षा 2 तक यानी ये सभी 6-7 साल तक का बच्चा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इन बच्चों को जब हम पढ़ाएं तो कैसे, कौन सा टेक्निक यूज करें, कौन सा रणनीति बनाएं। तो इसके लिए पहला है खेल आधारित सीखना। क्या है, खेल आधारित सीखना, यानी खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाना। यानी आपका जितने भी टॉपिक होंगे उनमें थोड़ा क्या होना चाहिए, खेल वाली चीजें जो है वो होनी चाहिए। दूसरा है कक्षा नियम विजुअल चार्ट। नियम विजुअल चार्ट। और तीसरा है ध्यान आकर्षण तकनीक। ध्यान आकर्षण तकनीक। समझा देते हैं। जैसे खेल आधारित सीखना में कैसे, मान लीजिए हम बच्चों को रंग के बारे में सिखा रहे हैं, तो रंग के बारे में हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज। ठीक है, चलो बच्चों अब आप लोग लिखो, है ना। तो ये कहीं सही नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उस रंग के बारे में गाना बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, गाना बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक राइम्स या सुनते हैं बच्चों का लिए कि मम्मी का रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, है ना, हम भी गोल तुम भी गोल, पूरा संसार गोल।